कहते हैं कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री बनना है। हुड्डा साहब सपने मत लो, ये सपने जो है ना सपने ही रह जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जंग जारी है। इसी बीच लोहारू में चुनाव प्रचार के दौरान वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वैसे तो इन दिनों हर जनसभा में जेपी दलाल पूर्व सीएम हुड्डा पर बरसते नजर आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो किरण और श्रुति चौधरी को लेकर काफी नरम दिख रहे हैं। जेपी दलाल का कहना है कि जहां हुड्डा राज में लोहारू में 2-2 रुपए के चेक किसानों को दिए जाते थे, 2-2 घंटे तक बिजली नहीं आती थी और सड़क के नाम पर गड्ढों के अलावा कुछ नहीं होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा अपने राज्य में लोहारू को राजस्थान या पाकिस्तान समझते थे। वो कभी लोहारू तक आए भी नहीं, फिर कैसे सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आया, सबसे ज्यादा जरूरत किसानों को जरूरत थी वो नहरी पानी की थी, बीमा मुआवजा की थी, मंडी चलवाने की थी। आप अपनी छाती पर हाथ धर के बता दो कि हुड्डा के टाइम में आपको ज्यादा मिला करता या अब कांग्रेस के टाइम में मिला करता या भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिलता। यहाँ पर 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, 2-2 घंटे बिजली नहीं आती थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी और हमारे इलाके को ऐसा समझ रखा था जैसे कि हम कहीं राजस्थान में हैं, पाकिस्तान में हैं। 10 साल हुड्डा का शासन रहा, हमेशा हमारे इलाके के भेदभाव किया और जब तो किया ही गया। अभी 10 साल से वो हुड्डा साहब कहते हैं कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री बनना है। हुड्डा साहब सपने मत लो, ये सपने जो है ना सपने ही रह जाएंगे, ये पूरे नहीं होंगे। क्योंकि 10 साल में आप या आपका बेटा आपने लोहारू हल्के का कांटा मार रखा था। कभी भी बताओ 10 साल में आपने सिवानी में, बहल में, लोहारू में उनको देखा? क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि उन्होंने एक ठेकेदार छोड़ दिया। जैसे सड़क बनाने का ठेका दे दे, जैसे नहर बनाने का ठेका दे दे, पैसे दे दो, उससे सब गलतफहमी होगी कि एक ठेकेदार यहाँ के वोट लेके हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना देगा। जेपी दलाल ने लोहारू से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी राजवीर फरकिया का बिना नाम लिए हुड्डा पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने यहाँ वोट लेने के लिए एक ठेकेदार छोड़ रखा है, पर हुड्डा को गलतफहमी है कि वो वोट दिला देगा। जेपी ने कहा कि भिवानी के लोगों ने बंसीलाल के नाम पर हुड्डा से पहले राज करते देखा है। ये लोग पागल नहीं जो भिवानी को अपमानित करने और बंसीलाल का नाम मिटाने वालों को वोट दे देंगे। ये हुड्डा साहब, आपने जो ठेकेदार छोड़ रखा था कि मोरके के वोट खरीद लेगा, शिवानी के वोट खरीद लेगा और आपको मुख्यमंत्री बना देगा, ये चौधरी बंसीलाल का इलाका ना तो ये बिकाऊ है, ना इनको कोई झुका सकता, ना इनको कोई दबा सकता, ना इनको कोई खरीद सकता। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। शायद यही कारण है कि जेपी दलाल किरण और श्रुति चौधरी से 36 का आंकड़ा होने पर भी उनके भाजपा में आते ही जेपी दलाल उन पर सहानुभूति दिखा रहे हैं। कांग्रेस में होने की वजह से हुड्डा पर हमलावर हो रहे हैं। भाई भिवानी के आदमी इतने बावले नहीं है। भिवानी के आदमियों ने हुड्डा साहब से पहले राज करके देख रखा है। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के अंदर शासन करके देख रखा है। उनका नंबर तो भारताबाद में आया था। हुड्डा साहब, आपने भिवानी की फितरत को नहीं समझते। ठेकेदार छोड़ के हमारे वोट नहीं ले सकते। आप भिवानी की अपमानित करके, बेइज्जती करके वोट नहीं ले सकते। आप चौधरी बंसीलाल के नाम को बिठा के वोट नहीं ले सकते। हम जो है किसी भी पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में हो श्रुति, चाहे केंद्र कांग्रेस में हो, लेकिन उसकी जब टिकट कटी तो पूरे भिवानी जिले को दुख होया। हुड्डा साहब हमारा नाम। चलिए, ये तो सियासत है, वार पलटवार भी चलता रहेगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि लोहारू की जनता पर जेपी दलाल की बातों का कितना असर होता है। रिजल्ट भी सबके सामने 8 अक्टूबर को ही आ जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।